Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 6 पोंगल। बच्चों, हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज और गणगौर, जो कहीं और नहीं मनाते हैं। तो हर राज्य के भी अपने अपने प्रमुख त्यौहार होते हैं, जैसे ओणम, बिहू, पोंगल, लोहड़ी। ओणम कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते बताइए? ओणम मनाते हैं केरल में। बिहू मनाते हैं असम में। पोंगल तमिलनाडु में। लोहड़ी पंजाब में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पोंगल त्यौहार। पोंगल दक्षिण भारत का मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व सबसे प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। यानी पोंगल कहाँ का त्यौहार है? दक्षिण भारत में तमिलनाडु का त्यौहार है। और पोंगल का मतलब क्या है? अच्छी तरह से उबालना। और इस दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह से उबाल के दिया जाता है। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने वाले के लिए मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। पोंगल से पहले घरों की साफ़ सफाई की जाती है। इन पोंगल जो तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, ये धान की फसल को घर पे लाकर अपनी खुशी प्रकट करने का त्यौहार है और ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने से पहले घरों की साफ़ सफाई भी की जाती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। हर दिन के पोंगल का नाम अलग होता है। पहले पोंगल का भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत में ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। कितने दिन का त्यौहार होता है? ये 4 दिन का होता है। और पहले दिन क्या करते हैं? सभी पुरानी चीज़ों को जला दिया जाता है, जिसका मतलब है कि बुराइयों का अंत और ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करता है। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। ये भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग, दाल और गुड़ से बनती है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद के रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और अच्छी फसल के लिए कृतज्ञता यानी भगवान का आभार, धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। दूसरे दिन पोंगल पे क्या करते हैं? भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और इस दिन एक विशेष प्रकार से नए धान से मूंग, चावल, गुड़ से एक विशेष प्रकार का भोजन तैयार किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है और भगवान सूर्य को उसका प्रसाद के रूप में ये अर्पित किया जाता है और भगवान का धन्यवाद किया जाता है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहते हैं। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा और तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनके सींगों पर तेल लगाते हैं एवं विभिन्न प्रकार से उन्हें सजाते हैं। बैलों को सजाने के बाद उनकी पूजा की जाती है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहते हैं और ये भगवान शिव का जो बैल है
उसकी एक भूल के कारण भगवान शिव ने उसे कहाँ भेजा था? पृथ्वी पर अन्न पैदा करने के लिए। तो किसान सब उस दिन बैल की पूजा करते हैं, उस सींगों पे तेल लगाते हैं, उसे सजाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बैल के साथ ही इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। कहीं कहीं लोग इन्हें केनू पोंगल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती है, भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। 4 दिन के इस त्यौहार के अंतिम दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है, जिसे लोग तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाया जाता है। आम, नारियल के पत्तों से दरवाज़ों पर तोरण बनाया जाता है। महिलाएं इस दिन घर के मुख्य द्वार पर कोलम यानी रंगोली बनाती है। इस दिन पोंगल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दूसरों के यहाँ पोंगल की मिठाई भेजते हैं। इसी प्रकार के दिन ही विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार हर्ष और उल्लास का ये पर्व आनंद और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यानी चौथे दिन क्या करते हैं? कन्या पोंगल कहते हैं, जिसे तिरुवल्लुर के नाम से भी पुकारते हैं। इस दिन घरों को सजाते हैं। आम और नारियल के पत्ते से घर पे तोरण बनाई जाती है, जैसे ये बनी हुई है इस तरह से। इस दिन पोंगल बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और एक दूसरे के घर पे मिठाइयाँ देने भी जाते हैं। इस दिन कई प्रतियोगिताएं भी की जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और लोग सामूहिक भोज का यानी एक साथ ग्रुप में सब एक दूसरे के घर जाकर या एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाने का भी आयोजन रखते हैं और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इसी प्रकार से यह त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ, आनंद के साथ ये त्यौहार मिलजुल कर मनाया जाता है। ठीक है, तो पोंगल 4 दिन का त्यौहार हो गया। ठीक है, अब आप आज इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।